1757 के प्लासी के युद्ध में विजय के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। और 1757 का प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और इसमें करारी हार मिली थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, जिसका मेजर जो रीजन था, बंगाल के नवाब का जो सेनापति मीर जाफर था, वो अंग्रेजों से जा मिला था। रॉबर्ट क्लाइव को यहीं से बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा जाता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद इसके तहत बंगाल के शासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखा और निजामत मतलब जनता पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, शासन प्रशासन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ये बंगाल के नवाब को दी गई। मतलब पूरा जो पैसा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन जिम्मेदारी और फंड में बिल्कुल भी पैसा नहीं था, केवल जनता की जिम्मेदारी थी। ये थी बंगाल के नवाब के पास और यही थी द्वैध शासन व्यवस्था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था बंगाल में। 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी और इस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में कितनी बार भारत आए थे? तो दो बार। पहला कार्यकाल 1757 से 1760, दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। ब्रिटिश संसद में किस गवर्नर पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव पर चलाया गया था। हालांकि इन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन अंततः 1774 में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की थी। और प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पडिक्कल ने द्वैध शासनकाल जो कि 1765 से 1772 तक चला, इसे डाकुओं का राज कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1772 में फिर जब बंगाल के अंतिम गवर्नर बन के आए वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था।